ऑफ मैटर, दीज आर प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दो मैटर और लेटर उन्होंने डिस्कवर किए, जिसमें से एक प्लाज्मा है और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। अगेन आपको इसकी थ्योरी में नहीं जाना है, यू जस्ट नीड टू नो देयर नेम। आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत कि ये कहाँ पर और किस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसमें से प्लाज्मा ही आपको समझाया जाएगा। जो कंडेंसेट है उसका प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन वो ईच कंडीशन में उसके लिए कुछ बहुत अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस होती है, जिसको आपको फर्दर क्लासेस में समझाया जाएगा। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक ऐसा मैटर होता है जो स्टार्स में और सन में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं। द सन ग्लोज ड्यूरिंग डे वाइल स्टार्स ड्यूरिंग द नाइट। द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से ये क्रिएट होता है, जो ग्लो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्टार्स एंड सन ग्लो करते हैं। फायर इज नॉट मैटर बच्चे, फायर एक एनर्जी होती है। फायर इज नॉट मैटर। ठीक है, तो उसके बाद में प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लो ऑफ शाइन। आपको ज्यादा समझने की इसको जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसका एक एग्जांपल देख सकते हो अपनी रियल लाइफ में। जो आप नियॉन लाइट्स देखते हो, वो प्लाज्मा की वजह से ग्लो करती हैं। नियॉन लाइट्स आपने रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स में देखी होंगी। एंड जो लाइटनिंग होती है, जो बारिश के दौरान और थंडर स्टॉर्म में आपको दिखाई देती है, वो भी प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करती है। हाई टेम्परेचर राइज होता है, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा एक्टिवेट होकर ग्लो करता है। सो दीज आर टू एग्जांपल्स जो आप देख सकते हो प्लाज्मा के। आपको प्लाज्मा की थ्योरी बहुत डीपली नहीं समझनी है, अगेन आपको जस्ट नाम पता होना चाहिए that we have two other स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसमें से एक प्लाज्मा है जो हाई टेम्परेचर की वजह से क्रिएट होता है और जो स्टार्स एंड सन को ग्लो करने में हेल्प करता है। और ये गैसेस की ही फॉर्म में होता है कुछ कुछ। आयोनाइज्ड गैसेस क्या होती हैं, ये आपको फर्दर टॉपिक्स में बताया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा, जिसकी वजह से लाइटनिंग आपको दिखाई देती है एंड नियॉन लाइट्स की जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर गैसेस को छोड़ा जाता है और बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा एक्टिवेट हो जाता है। एंड गैस का जो कलर होता है वो उसी कलर में फिर आपको शो होता है। एंड उसके बाद में अनदर मैटर जो है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेशन का मतलब सभी को पता है, व्हाट इज कंडेंसेशन? जब गैस को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पर बहुत इजीली आपको बता दिया गया कि इसी एक कंडीशन की वजह से ये फिफ्थ मैटर एग्जिस्ट करता है, बट ये इतना इजी है नहीं। इसका प्रोसेस बहुत, इसमें डेंसिटी और इसमें प्रेशर वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब ये कंडेंसेट हमें मिलता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, याद करना है कि इसको एक तो किसने डिस्कवर किया और इसके बारे में किसको पहले पता चल गया था। नाम से आपको पता चल रहा है बोस आइंस्टाइन मीन्स एक मिस्टर एस एन बोस थे,
एंड एक आइंस्टाइन थे, ऑल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका नाम आपने सुना है। इन्होंने इसके बारे में पता लगा लिया था, लेकिन ये इसको प्रूव नहीं कर पाए थे बिकॉज दे डिडंट हैव इक्विपमेंट्स। उसके बाद में, हाँ बच्चे, बिल्कुल। आइंस्टाइन न्यूटन नहीं बच्चे, आइंस्टाइन न्यूटन नहीं थे। न्यूटन कोई और थे, आइंस्टाइन और कोई और है, दोनों डिफरेंट पर्सन है। वही आइजैक न्यूटन थे, आइंस्टाइन न्यूटन नहीं। यस, रॉबर्ट ब्राउन। सो इट कूल्स ऑन द मेटल। जब आप देखते हो पानी गर्म होने के लिए रखते हो, तो उसकी लिड पर अगर आप उसको ढक के रखोगे तो उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, है ना। तो कुछ कुछ वैसा ही मैटर होता है कंडेंसेट का, कंडेंसेट जिसे हम बोलते हैं। बट वो डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट गैसेस को, ऐसा नहीं है सभी गैसेस को कंडेंस करके हम कंडेंसेट बना सकते हैं। वो डिफरेंट डेंसिटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन 1995, ये आपको याद रखना है, इन 1995 टू साइंटिस्ट कॉर्नेल एंड वीमेन फाइनली क्रिएटेड दिस न्यू स्टेट ऑफ मैटर। इन्होंने इसको बनाकर दिखा दिया। हालांकि 1920 में इसके बारे में ऑलरेडी पता लगा चुके थे ऑल्बर्ट आइंस्टाइन। एंड सत्येंद्र नाथ बोस, एस एन बोस, इन्होंने 1920 में ऑलरेडी पता लगा लिया था। पहले आइंस्टाइन ने, उसके बाद में पेपर जो बनाया था वो सत्येंद्र नाथ बोस ने बनाया था उसके बारे में। देन ये दोनों उसको प्रूव नहीं कर पाए थे, बना नहीं पाए थे, बिकॉज दे डिडंट हैव इक्विपमेंट्स। सो फाइनली 1995 में दो साइंटिस्ट कॉर्नेल एंड वीमन ने इसको बनाकर भी दिखाया, बिकॉज दे हैड इक्विपमेंट्स, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। बस आपको यही याद रखना है, वी हैव टू मोर स्टेट ऑफ मैटर्स। यस, टुगेदर नहीं, पहले आइंस्टाइन ने स्टार्ट किया, फिर उसको पेपर वर्क में इन्होंने किया था, एस एन बोस ने। मीन्स थे तो एक ही उसी ईयर में, बट स्टार्टिंग में आइंस्टाइन गेव थ्योरी और फिर उसमें हेल्प करी एस एन बोस ने। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, वी हैव टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें एक प्लाज्मा है और एक, यस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसमें आपको ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो ये यहीं पर आपका टॉपिक खत्म होता है, जो फर्स्ट चैप्टर का था, मैटर अराउंड इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जो हमने टॉपिक्स इसमें कवर नहीं करे, टॉपिक्स एज इन जो हमने टॉपिक मेन मेन है वो तो कवर कर लिए, उनके सब टॉपिक्स जो क्वेश्चंस से रेज होते हैं, वो टॉपिक्स आपको जब मैं असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें से आप निकाल निकाल कर देखोगे और खुद उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि ये क्यों होता है। नहीं हो आता है आपसे तो वो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि मुझे लगता है आप लोग कर लोगे, इजी टॉपिक्स हैं और इजी क्वेश्चंस होंगे। तो इसका असाइनमेंट मैं आपको संडे तक ही सबमिट कर पाऊंगा। उसको आप, उसके क्वेश्चंस को और नोट्स भी साथ में, तो दोनों को आप संडे को गूगल क्लासरूम से डाउनलोड कर सकते हो और अपने रजिस्टर में उसको लिख सकते हो। फाइन। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड, इज मैटर अराउंड अस प्योर। एक्टिविटीज भी हम साथ में, एक्टिविटीज भी दूंगा, तो एक्टिविटीज भी आप ही को करनी है। उसमें आपको समझ नहीं आते तो आप उससे पूछोगे, लेकिन एक्टिविटीज आप ही को करनी है, और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो भी आप खुद बताओगे मुझे। और उसके लिए मैं किसी दिन एक ओरल टेस्ट भी रख लूंगा, वाइवा टाइप।
सभी कुछ करेंगे बच्चे, फिजिक्स भी करेंगे, बायो भी करेंगे, बट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इसलिए पहले इन दोनों को कर लेंगे। यस तन्वी, आई विल अपलोड दीज स्लाइड्स ऑन गूगल क्लासरूम। ठीक है, ये छोटा सा ही टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, बट इस ये टॉपिक आप ऑलरेडी 8th क्लास में कर चुके हो, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें आप काफी हद तक जो टॉपिक्स हैं वो 8th क्लास में कवर अप कर चुके हो। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, तो ये मैटर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर हम आगे फिजिक्स एंड बायो पर मूव कर पाएंगे।